हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि स्टॉप एंड वेट के कुछ न्यूमेरिकल्स को समझेंगे, कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर द क्वेश्चन सॉल्विंग है ना, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले। तो ट्रांसमिशन डिले हम कैसे निकालते हैं, है ना। ट्रांसमिशन डिले हम कैसे निकालेंगे ये पहले देखेंगे। ट्रांसमिशन डिले को हम डिनोट करते हैं टीटी से, है ना। अब ट्रांसमिशन डिले निकालने के लिए पहले तो हमें पैकेट का साइज पता होना चाहिए, कोई भी डेटा पैकेट का साइज पता होना चाहिए और बैंडविड्थ पता होनी चाहिए उसकी। ठीक है, तो हम ट्रांसमिशन डिले इस तरीके से निकाल सकते हैं कि पैकेट का साइज पता होना चाहिए और बैंडविड्थ पता होना चाहिए। ठीक है, प्रोपगेशन डिले कैसे निकालते हैं। प्रोपगेशन डिले को हम टीपी से डिनोट करते हैं, टीपी से। ठीक है, तो प्रोपगेशन डिले को निकालने के लिए पहले तो हमें डिस्टेंस पता होनी चाहिए कि कितनी डिस्टेंस है ना, कितनी डिस्टेंस पे रिसीवर को भेजना है, और उसकी स्पीड पता होनी चाहिए। ठीक है, एक तो डिस्टेंस पता होना चाहिए और एक स्पीड पता होनी चाहिए कि उसकी स्पीड किस स्पीड से जो है हमारा डेटा ट्रांसफर हो रहा है। तो हमें दो चीज पता होनी चाहिए, ठीक है, डिस्टेंस और स्पीड, प्रोपगेशन डिले निकालने के लिए। ठीक है, राउंड ट्रिप टाइम क्या होता है। राउंड ट्रिप टाइम ये होता है 2 इंटू प्रोपगेशन डिले। प्रोपगेशन डिले का को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना। राउंड ट्रिप टाइम क्या होता है 2 इंटू प्रोपगेशन डिले। ठीक है, तो 2 इंटू टीपी, है ना। देन वही बात करें इफिशियंसी की, है ना। इफिशियंसी जो ये एन तरीके का आपको दिख रहा है, इसको हम ईटा बोलते हैं। ठीक है, तो इफिशियंसी इक्वल्स टू होता है 1/1+2a, है ना, 1+2a। ठीक है, अब इफिशियंसी को हम क्या बोल सकते हैं, लिंक यूटिलाइजेशन बोल सकते हैं, लाइन यूटिलाइजेशन बोलते हैं और सेंडर यूटिलाइजेशन बोल सकते हैं। इफिशियंसी को हम क्या बोल सकते हैं, लिंक यूटिलाइजेशन, लाइन यूटिलाइजेशन, सेंडर यूटिलाइजेशन। ठीक है, इसमें ए का मतलब होता है टीपी अपॉन टीटी। ठीक है, इसमें ए का मतलब होता है टीपी अपॉन टीटी। देन थ्रूपुट की बात करें तो थ्रूपुट कैसे निकालेंगे, इफिशियंसी इनटू बैंडविड्थ, है ना। थ्रूपुट निकालने के लिए इफिशियंसी पता होनी चाहिए और हमें बैंडविड्थ पता होनी चाहिए। ठीक है, अब हम टाइम यूनिट की बात कर लेते हैं कि टाइम यूनिट किस तरीके से हम मेजर करते हैं। जैसे 1 सेकंड जो है हम 1s से हम डिनोट करते हैं। 1 सेकंड मतलब 1s। ठीक है, 1 मिली सेकेंड को हम कैसे डिनोट करते हैं, 1 मिली सेकेंड के, है ना। तो 1 मिली सेकेंड को हम ms से डिनोट करते हैं, 1 मिली सेकेंड को। और 1 मिली सेकेंड का मतलब होता है 1/1000 s, है ना। 1/1000 s का क्या मतलब होता है, 10⁻³ सेकेंड, है ना। 10⁻³ सेकेंड को जो है 1 मिली सेकेंड बोलते हैं। ठीक है, अब माइक्रो सेकेंड को हम किस तरीके से डिनोट करते हैं, माइक्रो सेकेंड को हम इस तरीके से डिनोट करते हैं। ठीक है, और इसका क्या मतलब होता है 10⁻⁶ सेकेंड, है ना। 10⁻�6 सेकेंड को जो है 1 माइक्रो सेकेंड बोलते हैं। ठीक है, अब नैनो सेकेंड किसको बोलते हैं, ns। ठीक है, तो नैनो सेकेंड कैसे हम डिनोट करते हैं, 10⁻⁹ को हम 10⁻⁹ सेकेंड को हम बोलेंगे नैनो सेकेंड, 1 नैनो सेकेंड। ठीक है, तो चलिए एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं कि स्टॉप एंड वेट में किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इफ बैंडविड्थ ऑफ ए लाइन इज 1.5 Mbps, है ना। कोई बैंडविड्थ है उसकी, जो कोई लाइन की बैंडविड्थ है ना, वो है 1.5 MB/s। ठीक है, इसका राउंड ट्रिप टाइम है 45 मिली सेकेंड, है ना। 45 मिली सेकेंड है राउंड ट्रिप टाइम, है ना। एंड पैकेट साइज है 1 KB, और जो पैकेट का साइज है वो 1 KB है। देन फाइंड द लिंक यूटिलाइजेशन इन द स्टॉप एंड वेट। हमें लिंक यूटिलाइजेशन फाइंड आउट करनी है। लिंक यूटिलाइजेशन मतलब क्या होता है, इफिशियंसी हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो अब हम इफिशियंसी को फाइंड आउट करने के लिए, है ना, पहले हमें तो ट्रांसमिशन डिले पता होना चाहिए। अब हम ट्रांसमिशन डिले कैसे निकालेंगे, पैकेट साइज अपॉन बैंडविड्थ, है ना। पैकेट साइज अपॉन बैंडविड्थ, है ना। तो पैकेट साइज कितना है हमारा 1 KB है और बैंडविड्थ कितना है 1.5 MB/s। ठीक है, अब हम जो 1 KB है इसको हम बिट्स में कन्वर्ट कर लेंगे, तो 2⁻10 × 8, है ना। इसको हमने बिट्स में कन्वर्ट कर लिया, है ना। और इसको MB/s को भी हम बिट्स में कन्वर्ट कर लेंगे, तो 1.5 MB का मतलब होता है 10⁶, है ना। और बिट्स ये पहले बिट्स में ही रहता है। तो इस तरीके से हमने जो है इसको खोल लिया। ठीक है, जब इसको हम पूरे को सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 5.461, है ना, मिली सेकेंड में आएगा हमारा आंसर। फिर हम प्रोपगेशन हमें चाहिए, है ना, प्रोपगेशन डिले चाहिए। प्रोपगेशन डिले निकालने के लिए या तो हमें डिस्टेंस पता होनी चाहिए और स्पीड पता होनी चाहिए। लेकिन जब हमारे पास ना डिस्टेंस है ना स्पीड है, तो हम जो है राउंड ट्रिप टाइम से जो है प्रोपगेशन डिले निकाल लेंगे। राउंड ट्रिप टाइम आप जानते हैं, राउंड ट्रिप टाइम इक्वल्स टू होता है 2 इंटू प्रोपगेशन डिले, है ना। 2 इंटू प्रोपगेशन डिले होता है, तो राउंड ट्रिप टाइम से हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा जो है प्रोपगेशन डिले आ जाएगा, है ना। तो हमारा 45 जो है राउंड ट्रिप टाइम है 45 मिली सेकेंड। ठीक है, उसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 22.5 मिली सेकेंड। ठीक है, 22.5 मिली सेकेंड हमारा प्रोपगेशन डिले आ जाएगा। ठीक है,
अब हमें जो है लिंक यूटिलाइजेशन निकालना है, मतलब इफिशियंसी निकालनी है। तो इफिशियंसी का फॉर्मूला होता है 1/1+2a, है ना, 1/1+2a हमारा इफिशियंसी होता है। तो हमें ए पता होना चाहिए, है ना, ए पता होना चाहिए। अब ए कैसे निकालते हैं? ए का फॉर्मूला होता है ए इक्वल्स टू TP/TT, है ना, TP/TT। अब TP/TT कितना है हमारा? TP हमारा है 22.5 मिलीसेकेंड और TT हमारा है 5.461 मिलीसेकेंड, है ना। जब इसको सॉल्व करेंगे तो मिलीसेकेंड से मिलीसेकेंड कट जाएगा, है ना, मिलीसेकेंड से मिलीसेकेंड कट जाएगा, ठीक है। अब जब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 4.12, है ना, 4.12 हमारा आंसर आएगा, ठीक है। अब इसको हम पुट कर देंगे ए में, है ना। जब हम ए में इसको पुट करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1/1+8.24, है ना, 8.24 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद जब इसको 1 से डिवाइड करेंगे पूरे को तो हमारा आ जाएगा 0.108 हमारा आंसर आ जाएगा। जब इसको हम परसेंटेज में निकालेंगे तो 10.8% हमारा इफिशियंसी आई, है ना। इफिशियंसी जो हमारी आई 10.8 इफिशियंसी हमारी आई, ठीक है। तो इस तरीके से जो है इस स्टॉप एंड वेट के क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ पैकेट साइज इज 1 KB, है ना, पैकेट साइज हमारा 1 KB है, प्रोपगेशन टाइम है 15 मिलीसेकंड, चैनल कैपेसिटी है 10⁹ बिट्स पर सेकंड, है ना, जो हमारा बैंडविड्थ है वो है 10⁹ बिट्स पर सेकंड। देन फाइंड द ट्रांसमिशन टाइम एंड यूटिलाइजेशन ऑफ सेंडर इन स्टॉप एंड वेट, है ना। हमें क्या फाइंड आउट करना है? ट्रांसमिशन टाइम पता करना है और इफिशियंसी फाइंड आउट करनी है। तो ट्रांसमिशन टाइम पता करने के लिए आप जानते हैं पैकेट का साइज पता होना चाहिए और बैंडविड्थ पता होना चाहिए। पैकेट का साइज है 2⁻10 बिट्स, है ना, जो KB है उसको हमने बिट्स में कन्वर्ट कर लिया और जो हमारे बैंडविड्थ है वो 10⁹ बिट्स पर सेकंड है, ठीक है। इस तरीके से हमने लिख लिया। जब इस तरीके से लिख लिया तो हमने बिट्स को बिट्स से काट दिया, है ना। और जब इसको पूरे को जो हम सॉल्व करेंगे, जब इसको हम पूरे को सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 0.00001024, है ना। ये आएगा हमारा किसमें? सेकंड में आएगा हमारा, किसमें आएगा? सेकंड में। अब जब हम सेकंड को जब हम माइक्रो सेकंड में जब कन्वर्ट करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1.024 माइक्रो सेकंड, ठीक है। हमारा क्या आ जाएगा? 1.024 माइक्रो सेकंड। ये हमारा आ गया ट्रांसमिशन टाइम आ गया, ठीक है। अब हमें इफिशियंसी निकालनी, इफिशियंसी मतलब यूटिलाइजेशन ऑफ सेंटर, ठीक है। तो इफिशियंसी निकालने के लिए हमें ए पता होना चाहिए, है ना। ए पता होने के लिए हमें प्रोपगेशन टाइम और ट्रांसमिशन टाइम पता होना चाहिए। तो हमें प्रोपगेशन टाइम तो दे रखा है ना, प्रोपगेशन टाइम हमें दे रखा है 15 मिलीसेकंड दे रखा है, ठीक है। और हमने जो ट्रांसमिशन टाइम निकालना है वो 1.024 माइक्रो सेकंड निकालना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो मिली सेकंड है उसको माइक्रो सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे, है ना। तो जब माइक्रो सेकंड में हमने कन्वर्ट किया तो 15,000/1.024 आया, ठीक है। और माइक्रो सेकंड से माइक्रो सेकंड कट गया और जब इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 14648.43, है ना 14,648.43। ये हमारा जो है ए की वैल्यू आएगी। अब ए को जो है हम इफिशियंसी में पुट कर देंगे, है ना। ए को जब हमने पुट किया तो हमारा आंसर कितना आया? हमारा आया 0.000341, हमारा आंसर इतना आया, है ना। और जब इसको हम परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो 2 जीरो के बाद मतलब 2 जीरो आगे से हट जाएगा तो, है ना, तो पॉइंट यहाँ लग जाएगा, मतलब 0034, है ना। तो परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो हमारी इफिशियंसी कितनी आ गई? 0.0034% हमारी इफिशियंसी आ गई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द थ्रूपुट अचीवेबल इन स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल, है ना। हमें थ्रूपुट फाइंड आउट करनी है स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल में। बाय द मैक्सिमम डेटा पैकेट इज 1000 बाइट। 1000 बाइट का हमारा डेटा पैकेट है। नेटवर्क स्पैन इज 10 किलोमीटर। जो हमारा डिस्टेंस है ना, वो 10 किलोमीटर है। एज्यूम द स्पीड ऑफ लाइट इज इन केबल 70% ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, है ना। जो हमारा जो केबल का स्पीड है वो 70% है स्पीड ऑफ लाइट से, ठीक है। ये हमें दे रखा है। तो हमें निकालना क्या है? हमें थ्रूपुट निकालना है, ठीक है। थ्रूपुट का फॉर्मूला क्या होता है? इफिशियंसी इंटू बैंडविड्थ, ना, इफिशियंसी इंटू बैंडविड्थ जो है थ्रूपुट का फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब इफिशियंसी निकालने के लिए आप जानते हैं, इफिशियंसी निकालने के लिए होता है ट्रांसमिशन अपॉन ट्रांसमिशन प्लस 2 इंटू प्रोपगेशन, ठीक है। ये इफिशियंसी निकालने का फॉर्मूला होता है। इंटू बैंडविड्थ को एज इट इज रख देंगे, ठीक है। अब क्या बोलते हैं, हमारे ट्रांसमिशन टाइम निकालने के लिए तो एक तो हमें पैकेट का साइज पता होना चाहिए और एक बैंडविड्थ पता होना चाहिए। तो हम पैकेट का साइज L लिख लेते हैं अभी फिलहाल, है ना। L हमने लिख लिया, है ना, और बैंडविड्थ हमने B लिख लिया, ठीक है। और जो ट्रांसमिशन नीचे वाला है उसको एज इट इज रख देंगे, ठीक है। 2 इंटू और जो
ट्रांसमिशन प्रोपगेशन डिले है, प्रोपगेशन डिले निकालने के लिए हम जो है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, है ना, तो डिस्टेंस पता होना चाहिए और स्पीड पता होना चाहिए, तो हमने डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी लिख दिया हम, ठीक है। अब जब इसको हम अच्छे से मैनेज करेंगे, है ना, इसको जब मैनेज करेंगे तो एल ऊपर आ गया, ठीक है, ये बैंडविड्थ से ये बैंडविड्थ कट गया, ठीक है, ट्रांसमिशन डिले प्लस 2 इंटू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, ठीक है, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, इस तरीके से जो है हमारी इक्वेशन आ गई। अब हम जो टीटी है ना, इसको हम इग्नोर करेंगे, क्योंकि जो टीटी की वैल्यू आएगी हम फाइंड आउट करेंगे, मान लीजिए अगर हमने फाइंड आउट कर भी लिया है ना टीटी की वैल्यू, तो बहुत छोटी आएगी, है ना, और इतनी छोटी आएगी कि अगर हम इसको हम ऐड भी करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो वेरी स्मॉल होता है, तो हम टीटी को इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। एल बाइट कितनी है हमारी, 1000 है ना, एल बाइट मतलब हमारी जो पैकेट का साइज है वो 1000 बाइट है, ठीक है। 2 इंटू क्या बोलते हैं, 2 इंटू डिस्टेंस, है ना, 2 इंटू डिस्टेंस, डिस्टेंस हमारा 10 किलोमीटर, है ना, और हमारी स्पीड कितनी है, 70% ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, है ना, 70% स्पीड ऑफ लाइट का मतलब क्या था, 2 इंटू 1 इंटू 10 की पावर 8, 2 इंटू 1 इंटू 10 की पावर 8 जो है हमारा 70% ऑफ स्पीड ऑफ लाइट होता है, ठीक है। फिर इसको हम जब इसको सॉल्व करेंगे फर्दर, तो जब फर्दर सॉल्व करने के बाद हमारी आंसर कितनी आएगी, 10.5 MB पर सेकेंड, 10.5 MB पर सेकेंड जो है हमारी थ्रूपुट आएगी, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कंसिडर मैन विद द एवरेज सोर्स एंड डेस्टिनेशन 20 किलो अपार्ट, है ना, 20 किलो अपार्ट मतलब कोई सोर्स से डेस्टिनेशन उसका डिस्टेंस है, एंड वन वे डिले इज 100 माइक्रो सेकेंड, है ना, जो वन वे डिले है ना, वन वे डिले वो 100 माइक्रो सेकेंड है, एंड व्हाट द डेटा डज द राउंड ट्रिप डिले इक्वल्स टू ट्रांसमिशन डिले फॉर द 1 KB पैकेट, है ना। इसमें क्या पूछ रहा है, व्हाट डेटा रेट, है ना, डेटा रेट का मतलब क्या होता है, डेटा रेट का मतलब होता है बैंडविड्थ ना, हमसे जो है बैंडविड्थ पूछ रहा है, ठीक है। डज द राउंड ट्रिप डिले इक्वल्स टू ट्रांसमिशन डिले, और ये कह रहा है कि जो राउंड ट्रिप डिले है ना, वो इक्वल्स है ट्रांसमिशन डिले के, ठीक है। तो हम क्या लिख देंगे, राउंड ट्रिप डिले इक्वल्स टू ट्रांसमिशन डिले, ठीक है। राउंड ट्रिप डिले का फॉर्मूला था 2 इंटू प्रोपगेशन डिले, ये हमने लिख दिया, तो ट्रांसमिशन डिले को हम टीटी लिख दिया, ठीक है। अब टीटी 2 इंटू प्रोपगेशन डिले को हम 2 इंटू 100 माइक्रो सेकेंड, ये हमें प्रोपगेशन डिले दे ही रखा है 100 माइक्रो सेकेंड, ठीक है। और टीटी निकालने के लिए हमें पैकेट का साइज पता होना चाहिए, पैकेट का साइज कितना है 1 KB, तो 1 KB और बैंडविड्थ हमें पता नहीं है, ठीक है, बैंडविड्थ हमें पता नहीं। तो इस तरीके से जो है हम इसको सॉल्व कर लेंगे, बैंडविड्थ निकाल लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से हम इसकी बैंडविड्थ को निकाल लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया, ठीक है। इस तरीके से जब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया तो हमारी जो वैल्यू है इस तरीके से आई, ठीक है, हमारी वैल्यू इस तरीके से आई। जब इसको हम सॉल्व कर लेंगे पूरे को तो हमारी बैंडविड्थ कितनी आएगी, 5.12 MB पर सेकेंड, हमारी जो बैंडविड्थ आएगी वो 5.12 MB पर सेकेंड हमारी बैंडविड्थ आएगी, ठीक है। सो थैंक यू।